आज हम पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्स्वः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हम फिर से एक बार श्लोक पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अभी हम श्लोक में जो संस्कृत शब्द है उसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। जो श्लोक है आज का हमारा धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्स्वः मामका पांडवाश्च एव किम कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे यानी कि धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र इसका मतलब है कुरुक्षेत्र यानी कि जहाँ पे कुरुवंश के लोग खड़े हैं उस जगह को कुरुक्षेत्र कहा गया है। समवेता का मतलब है एकत्रित होना। युत्स्व का मतलब है युद्ध के लिए। मामका यानी मेरे, पांडवाश्चैव मतलब तथा पांडवों ने, किम कुर्वत यानी कि क्या किया, और संजय एक नाम है इसलिए संस्कृत और हिंदी में संजय ही रहेगा। तो दोस्तों ये था पहले अध्याय का पहला श्लोक, जो कि इस पहले श्लोक में 8 संस्कृत के शब्द है। तो आज हमने संस्कृत के 8 शब्द और उसके हिंदी में अर्थ देखे। अभी दोस्तों हम संस्कृत श्लोक और उसका हिंदी में अर्थ देखेंगे। हमने पहला देखा कि श्लोक में जो संस्कृत के शब्द है उसका अर्थ देखा। अभी हम संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे और उसी श्लोक का हिंदी में अर्थ देखेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्स्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका हिंदी में अर्थ है, बहुत ही सरल है। धृतराष्ट्र बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एकत्रित हुए युद्ध के लिए मेरे तथा पांडवों ने क्या किया संजय। अगर आप ये हिंदी का अर्थ देखेंगे तो पहले हमने संस्कृत का शब्दशः अर्थ देखा था, तो सेम वैसे ही है। मैंने यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ की है। जो संस्कृत शब्द हमने देखे थे जिसका हिंदी में हमने ट्रांसलेट किया था, सेम वही शब्द यहाँ पे कैसे आ सकते हैं इसका मैंने थोड़ा प्लान करके ये इसका अर्थ दे दिया है। अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने संस्कृत का शब्द का स्वर से गायन किया, वैसे ही क्या हम लोग हिंदी का भी उसका भी वही स्वर से गायन कर सकते हैं क्या। तो देखते हैं, संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं फिर एक बार। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्स्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो दोस्तों ये हो गया संस्कृत का श्लोक। अभी इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे, मतलब स्वर के साथ देखेंगे। धृतराष्ट्र बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे एकत्रित हुए युद्ध के लिए मेरे तथा पांडवों ने क्या किया संजय। अगर दोस्तों आप इस प्रकार संस्कृत श्लोक और हिंदी का जो उसका अर्थ है इसका स्वर में गायन करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से संस्कृत श्लोक याद रखने में बहुत मदद होगी। संस्कृत श्लोक कैसे आसानी से याद रखें, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को संस्कृत श्लोक ध्यान में नहीं रहते,
स्मरण नहीं होते, तो एक मैंने यहाँ पे एक टेक्निक निकाली है। तो जो भी श्लोक हम सीखेंगे, यानी कि हमें जो श्लोक स्मरण करना है, तो पहले ये आप जो देख रहे हैं सर्कल, उस सर्कल में हम लिखते हैं। तो हमारा आज का श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्स्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अभी दोस्तों ये जो सर्कल है उसको एक कमरा मान लीजिए, मतलब कि एक कमरा है। अगर आप इस कमरे को ध्यान से देखेंगे तो इस कमरे की जो दीवारें हैं वो 5 टुकड़ों में बटी हुई है, यानी कि इसको 5 द्वार है। अगर ये 5 द्वार खुले हैं तो हमारा अच्छे से विजुअलाइजेशन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पे विजुअलाइजेशन करना है। तो इस कमरे के जो द्वार है उसको हमें बंद करना है, यानी कि क्या करना होगा, आपको खुद को वो द्वार बंद करने हैं, मैं यहाँ से नहीं करने वाला। तो ये कैसे करना है, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं उससे इस दरवाज़ों को बंद करना है। जैसे कि आपके आँख है, आपके कान है, आपके होंठ है, आपकी नाक है, आपकी त्वचा है, इससे आपको क्लोज करना है, यानी कि बंद करना है। देखो दोस्तों, विजुअलाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण है आपका मन। जिस विजुअलाइजेशन में आपका मन 100% रहता है और आपकी जो ज्ञान इंद्रियां है वो 100% रहती है, वो चीज़ आप कभी भी ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते। ये ऐसे वेदों में लिखा है। तो आज हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता सीख रहे हैं, तो क्यों ना हम वेदों का ही एक तरीका है उसका यूज़ करते हैं और ये विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं। तो विजुअलाइजेशन करते समय आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। जब भी विजुअलाइजेशन हम लोग शुरू करेंगे तो आप आँख बंद कर लेना, जितना हो सके अपने मन का यूज़ कर लेना उसमें, और उस विजुअलाइजेशन में आप खुद मेरे साथ आइए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको महसूस कीजिए। और जैसे जैसे आप महसूस करोगे वैसे वैसे आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग आंखें बंद कर लीजिए। एक राज दरबार में आप खड़े हो, और जैसे ही आपकी नज़र सामने जा रही है तो वहाँ पे एक सिंहासन है। सिंहासन सोने का है और उस सिंहासन पर एक आदमी बैठा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो आदमी अंधा है। और उस अंधे का नाम धृतराष्ट्र है। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप विजुअलाइजेशन करोगे, आप अपनी मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए ताकि आप 100% विजुअलाइजेशन कर सकें। जो व्यक्ति है उसका नाम जो धृतराष्ट्र है, वो कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है, यानी कि संस्कृत में बोलना मतलब उवाच। इसका मतलब है धृतराष्ट्र उवाच। अभी जो अंधा आदमी है वो तो संस्कृत बोल रहा है, और आपने तो अभी से शुरू किया है संस्कृत सीखना, तो आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बाजू में एक घोड़ा है, आप उसके ऊपर बैठते हो तो घोड़ा तेज रफ्तार से आपको कहीं दूर छोड़ाता है।
फिर आप उस घोड़े से नीचे उतरते हो तो सामने धर्म क्षेत्र नाम का एक गांव होता है। जैसे ही आप उस गांव में इंटर करते हो तो आप उधर देखते हैं कि उस गांव में एक घर भी नहीं है, एक पेड़ नहीं है, ना कि एक नदी है उसमें, ना कोई आदमी दिखाई दे रहा है। मतलब पूरी तरह पूरी जगह पे खाली जमीन है। और अचानक धरती कंप होता है, यानी कि भूकंप आता है और आपके दो पैरों के बीच में दरार होती है, यानी कि एक पैर इस जगह पे और दूसरा पैर उस जगह पे, यानी कि जिस जगह पे आप खड़े हो वो दो टुकड़े में बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन करोगे उतने ही ज़्यादा आपको ये स्टोरी विजुअलाइज होगी और उतने ही ज़्यादा तरीके से उतनी ही फास्ट गति से आप श्लोक स्मरण कर सकोगे। इसलिए प्लीज़ 100% इस विजुअलाइजेशन को दे दीजिए। जितना ज़्यादा आपके ज्ञान इंद्रिय का यूज़ करोगे उतना ही आपको अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। अभी जैसे ही आप लेफ्ट साइड में देखते हो तो आपसे 50 फीट की दूरी पर कुछ सैन्य खड़े हैं। मतलब कि लाखों की संख्या में सैन्य है। अभी वो जो सैन्य है उनका जो वंश है वो कुरु वंश है और कुरु वंश के लोग जहाँ पे खड़े हैं, मतलब कि कुरु वंश के सैन्य जहाँ पे खड़े हैं उस जगह को कुरुक्षेत्र कहा गया है। जैसे ही आप दूसरी बाजू देखते हो तो वहाँ पे भी 50-60 फीट की दूरी पर कुछ आपको सैन्य नजर आ रहे हैं और वो पांडव के सैन्य हैं। और आपको अर्जुन दिखाई दे रहा है, श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, वो सभी दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से अचानक हवा का झोंका आता है और आपको 40 से 50 फीट ऊपर उठाता है। तो अभी आपको दोनों तरफ के सैन्य एकत्र जमा हुआ है ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और संस्कृत में एकत्र होना मतलब समवेता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबके हाथ में शस्त्र है। यानी कि वो सभी लोग युद्ध करने के लिए आए हैं। युद्ध करना यानी युयुत्स्वः। और उनके जो शस्त्र है वो देखकर इतना आप डर रहे हैं कि वापिस आप राजमहल जाते हैं, यानी कि राज दरबार। तो अभी भी वहाँ पे एक अंधा आदमी बैठा ही है जिसका नाम धृतराष्ट्र है। वो अपने छाती पे हाथ रखकर बोल रहा है मामका, यानी मेरे।
और जो जिस पांडव लोगों को आपने देखा था, पांडवाश्चैव, यानी कि तथा पांडव, और हाथ से इशारा कर रहा है धृतराष्ट्र, क्या कर रहे हैं, यानी कि किम कुर्वत। जैसे हम पूछते हैं ना कि घड़ी हाथ से इशारा करते हैं कि कितने बजे, वैसे धृतराष्ट्र पूछ रहा है किम कुर्वत। और वो उसके बाजू में एक आदमी खड़ा है जिसका नाम संजय है, उसको पूछ रहा है। दोस्तों, जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन आप करोगे उतना ज़्यादा आपको ये श्लोक अच्छे से याद रहेगा। अभी भी आंखें बंद ही कीजिए। अभी मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप आंखें बंद ही रखिए। सिंहासन पे एक अंधा आदमी बैठा है, उसका नाम क्या है? धृतराष्ट्र। यस, बराबर। धृतराष्ट्र बोल रहा है, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? उवाच, यानी कि धृतराष्ट्र उवाच। घोड़े पे बैठकर आप कौन से गांव गए थे? धर्मक्षेत्र। कुरुवंश के लोग खड़े थे, उस जगह का नाम क्या है? बराबर, कुरुक्षेत्र। जैसे ही हवा का झोंका आया और आप 30 से 40 फीट ऊपर गए तो आपको सभी लोग जमा हुए दिखाई दे रहे थे। उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? समवेता। सभी के हाथ में हथियार है, यानी कि वो युद्ध करने के लिए आए हैं। इसका मतलब वो युत्स्व, यानी कि युद्ध के लिए। जैसे ही आप दरबार में जाते हो तो वो अंधा आदमी छाती पे हाथ रखकर क्या बोल रहा है? मामका। आपने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को देखा, वो कौन थे? पांडवाश्चैव। अभी जो वो अंधा आदमी है वो क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है? किम कुर्वत, यानी कि क्या किया। और धृतराष्ट्र के बाजू में जो आदमी खड़ा है उसका नाम क्या है? संजय। तो देखा दोस्तों, ये है विजुअलाइजेशन का कमाल। अभी मैं आपको श्लोक बोलता हूँ और आप उस जो हमने विजुअलाइजेशन किया था उसको आप अपनी आंखों से, जैसे मोबाइल से आप स्क्रीनशॉट लेते हैं वैसे आप आंखों से स्क्रीनशॉट लेना, यानी कि फ़ोटो निकालना है। धृतराष्ट्र उवाच, उसका फ़ोटो निकालिए। धर्मक्षेत्र का, उसका फ़ोटो निकालिए। कुरुक्षेत्र का निकालिए। समवेता का निकालिए। युत्स्व का निकालिए। मामका का निकालिए। पांडवाचय, किम कुर्वत, संजय। अभी दोस्तों, ये जो श्लोक है आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने ये श्लोक पिक्चर की मदद से स्मरण किया है। यानी कि एक अंधा आदमी है, उसका नाम धृतराष्ट्र है, उसको आपने क्लिक किया है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उवाच। धर्मक्षेत्र नाम का गांव है जहाँ पे लोग खड़े, उसको कुरुक्षेत्र कहा गया है। समवेता, युत्स्व, मामका, पांडवाचैव, किम कुर्वत, संजय, ये सब आप पिक्चर के रूप में आपने याद रखा है, इसलिए आप इसको कभी भी नहीं भूल पाओगे। अच्छा, ये आप उल्टा भी बोल सकते हैं, यानी कि जो पिक्चर आपने किया है, जो ऊपर से किया है, ये जो ऊपर से आपने
लिंक किया है वो नीचे से भी कर सकते हैं। चलो एक बार कोशिश करते हैं। सबसे लास्ट में कौन था? संजय। हाथ से दुर्योधन क्या कर रहा था, क्या पूछ रहा था? किम कुरुवत पांडवाश्चैव मामका युत्स्वः समवेता कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र उवाच धृतराष्ट्र। देखा दोस्तों, तो ये है विजुअलाइजेशन का कमाल। दोस्तों ऐसे ही 1 से लेकर 700 श्लोक इस YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले हैं, लेकिन आपको एक कंडीशन है कि आप जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन में आप पंच इंद्रिय का आप यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बनाया है, यानी कि कैसे विजुअलाइजेशन करना है, क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो से इतना डिटेल में नहीं बनाऊंगा। विजुअलाइजेशन तो हर श्लोक का होगा, मीनिंग भी सब हर श्लोक का होगा, लेकिन मैं इतना बताने वाला नहीं हूँ कि क्या हम लोग विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो हम लोग स्टोरी आगे सिर्फ विजुअलाइजेशन करेंगे, ताकि आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 श्लोक तक पहुंच जाओगे तो एक लाइन में आपको ये श्लोक याद आ जाएगा। मतलब इतना विजुअलाइजेशन करने की भी ज़रूरत नहीं, वो टेक्निक में धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। दोस्तों अगर इस श्लोक के बारे में आपका कुछ प्रश्न है या आपके कुछ सुझाव है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। और ये जो मेरी भगवद गीता सिखाने की जो टेक्निक है, ये टेक्निक आपको कैसे लगी? क्या आप ये श्लोक जो आपने सीखा ये आपको अच्छा लगा? तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। और हाँ, जितने भी आपके पहचान वाले लोग हैं जो भगवद गीता सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। दूसरी बात, आपके जितने भी जो सोशल मीडिया के अकाउंट है वहाँ पे इस चैनल की, इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो का आनंद ले सके और भगवद गीता सीख सके। 1 से लेकर 700 श्लोक इस वीडियो में इस समय नीति यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन अगर आपको फ्री में चाहिए तो बाजू में जो बेल बटन है उस पर क्लिक ज़रूर करना। दोस्तों आपने समय निकाला और समय नीति का ये वीडियो देखा, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।